नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर का सोशल एक्शन का सिद्धांत, अर्थात मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। जब हम सामाजिक विचारकों की बात करते हैं तो सामाजिक विचारकों को हम दो कैटेगरी में विभाजित करते हैं। एक तो पश्चिमी विचारक और एक भारतीय विचारक, अर्थात वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर। वेस्टर्न थिंकर के अंदर मैक्स वेबर का बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि मैक्स वेबर ने अपना जो योगदान है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिया है, जिसमें इनका सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्रीय रूप से प्रदान किया। इन्होंने सामाजिक क्रिया को अच्छी तरीके से परिभाषित किया, इनकी विशेषताएं, इनके अध्ययन करने के दृष्टिकोण, अर्थात अनेक प्रकार के पक्षों का इन्होंने क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या की। वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा अर्थात सिद्धांत जो योजना दी है वे मुख्य रूप से इनकी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत इन्होंने इसको अच्छी तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। इस पुस्तक के अनुवाद A.M. हेडरसन तथा टैलकट पार्सन्स थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्यत्र भी सामाजिक क्रिया के महत्व तथा विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत वेबर ने समाजशास्त्रीय योगदानों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात बिना इसे समझे वेबर के विचारों को नहीं समझा जा सकता। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं क्या है? वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एक्शन इन सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एक्शन इन सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का महत्व क्या है। क्रिया का महत्व मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु बताया। इनके अनुसार इन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक क्रिया का समाजशास्त्र में विशेष महत्व है। वेबर ने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया की परिभाषा से अंतर्गत इसको परिभाषित भी किया कि क्रिया किस तरीके से कहेंगे। इन्होंने जो परिभाषा दी, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशा, क्रम और परिणामों के कार्य कारण विश्लेषण पर पहुंचने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जो क्या करता है, जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशा, क्रम और परिणामों के कार्य कारण विश्लेषण पर पहुंचने का प्रयास करता है। इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की जो वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए, उनका कहना है कि सामाजिक क्रिया में विद्यमान कारणों तथा उनके परस्पर संबंधों, प्रभावों आदि का विश्लेषण समाजशास्त्र को करना चाहिए।
सामाजिक क्रिया के संबंधों, प्रभावों और का विश्लेषण समाजशास्त्र को करना चाहिए, और यदि वो विश्लेषण नहीं कर पाता तो समाजशास्त्र नहीं माना जाएगा। तो कहता है कि समाजशास्त्र की एक तरीके से विषय वस्तु है कौन? सामाजिक क्रिया। ऐसा करने पर ही सामाजिक क्रियाओं की सत्यता या सत्य तथा प्रामाणिक परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। क्रिया में वेबर उन सभी मानवीय व्यवहारों को शामिल करते हैं जिसमें क्रिया करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के साथ व्यक्तिगत अर्थ जोड़ता है और उसमें एक तरीके से प्रभावित करता है। वेबर कहता है कि सामाजिक क्रिया तब तक सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती जब तक एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करे। तो यहां पर व्यक्ति अपनी क्रिया के साथ व्यक्तिगत अर्थ जोड़ता है। इस संदर्भ में एलेक्स इंकल्स कहते हैं कि वेबर सामाजिक व्यवहारों तथा कृत्यों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य मानते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। वेबर का यह मानना है कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों और सामाजिक कृत्यों का अध्ययन है। हम यहाँ पर क्रिया को और अच्छी तरीके से समझने के लिए जो वेबर है उसके क्रिया के सिद्धांत के अभिग्रह को हम समझेंगे। Assumptions of the theory of action। तो यह मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अध्ययन को समाजशास्त्री दिशा प्रदान की। एक ऐसे विचारक थे मैक्स वेबर जिन्होंने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अध्ययन को एक समाजशास्त्रीय दिशा प्रदान की। वेबर ने अनेक विद्वानों पर प्रभाव पड़ा। वेबर का बहुत से विद्वानों पर प्रभाव पड़ा, जैसे टैलकट पार्सन्स पर उनका विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। आज समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का विशिष्ट स्थान है, वो भी मैक्स वेबर की ही देन है। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के कुछ प्रमुख अभिग्रह हैं जिनका निर्धारण मैक्स वेबर की द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में सीधा सीधा देखा जा सकता है। और इसके साथ ही F1 मिशम की ह्यूमन एक्शन तथा टैलकट पार्सन्स की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन कृतियों के आधार पर भी किया जा सकता है। ये दो विद्वान भी जो सोशल एक्शन के सिद्धांत के पक्षधर थे। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के ये प्रमुख अभिग्रह निम्नांकित हैं जो किसी न किसी रूप से वेबर के साहित्य से मिलते हैं। जैसे मार्क्स कहता है कि क्रिया गोल ओरिएंटेशन है, गोल ओरिएंटेशन, लक्ष्य अभिमुखन। कोई भी क्रिया होती है वो बिना लक्ष्य के क्रिया नहीं की जा सकती। क्रिया करने वाला जो क्रिया करता है उसका कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। तो क्रिया इनका जो प्रमुख अभिग्रह है उनमें पहला है लक्ष्य अभिमुख, दूसरा है साधनों का चयन, सिलेक्शन ऑफ मीन्स। हम कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए बिना साधनों के हम क्रिया नहीं कर सकते। ये भी कोई न कोई साधन के माध्यम से ही क्रिया की जा सकती है। इसी तरीका से लक्ष्यों में परस्पर संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द गोल्स। हम कोई किसी को यदि हम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो हमें रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, और रिलेशंस में बनेंगे तो उसका कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होगा।
कर्ता की परिस्थिति, कर्ता के अभिग्रह, कर्ता का परिस्थिति का ज्ञान, संज्ञान के विचार और प्रकार, भाव एवं भावनाएं, मानक एवं मूल्यों का महत्व। इस प्रकार से 9 प्रमुख अभिग्रह हैं जिनके माध्यम से वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। अर्थात ये अभिग्रह यदि किसी क्रिया के अंदर पाए जाते हैं तो वो निश्चित रूप से सामाजिक क्रिया कहलाएगी। वेबर कहता है कि व्यक्तिक क्रिया और सामाजिक क्रिया दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्तिक क्रिया एक व्यक्ति विशेष की हो सकती है, परंतु सामाजिक क्रिया एक व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सामाजिकता निहित होती है। उसमें ये निम्नांकित अभिग्रह विद्यमान होते हैं। वो क्रिया समूह की आदर्श क्रिया होती है, इसलिए उसको सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को और भी अनेक तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बारिश आई, व्यक्ति अपने अम्ब्रेला या छाता खोल लेते हैं बारिश से बचने के लिए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है, ये व्यक्तिक क्रिया है। और यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक छत्ते के नीचे आते हैं या एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं या एक व्यक्ति दूसरे की हेल्प करता है, तो वो सामाजिक क्रिया की कैटेगरी में आता है। कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ये व्यक्तिक क्रिया है, परंतु कोई व्यक्ति साइकिल चलाते हुए किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है या उससे आपस में झगड़ा हो जाता है या आपस में वाद विवाद करते हैं, तो ये क्रिया एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो ये सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत, वेबर का एक महान सिद्धांत है जो समाज को दिया गया है, वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।